एक घड़ी में दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों की किस्मत अलग होती है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि एक ही समय में दोनों बच्चे पैदा हुए हैं तो किस्मत भी तो एक जैसी होनी चाहिए। कोई भी दो आदमी जो पैदा होते हैं, जो भी आदमी पैदा होते हैं, हर आदमी एक अपने प्रारब्ध के साथ पैदा होता है। तो हमारी दो ही शक्तियाँ हैं, जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति। एंड ये पूरा जो विश्व है, ये विश्व के अपार में ये दो एनर्जीज का प्ले है। अगर कोई जो तामसिक भोजन ले रहा है तो उसका भी कर्मा एड ऑन हो जाएगा। It is a karma which adds on, which does adds on in your action. माइथोलॉजी में ले लीजिए, शिव परिवार देखिए। शिव परिवार में 5 तरह के जानवर हैं। हाँ। भगवान शेर पे हैं, नंदी जी हैं, मूषक हैं, मयूर हैं, है ना। और हर चीज में देयर इज नो यूनिटी, एवरीथिंग हैज अ रिलेशनशिप विद द अदर थिंग। मैं जो प्रारब्ध से लेकर आई हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि मतलब मुझे उपाय बता दीजिए। कोई किसी घर में पैदा होता है, हाँ। कोई कितने धन के साथ पैदा होता है, कोई कितने वैभव के साथ पैदा होता है, कोई ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो गया। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। कि अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप अमुक चीज़ कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। हाँ। ये चीज़ें बहुत फॉलो कर रहे हैं लोग। और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर इस तरह से सुन करके कोई उपाय कर लेता है तो अगेन वो अपने जो एलिमेंट्स है, आपने 4 एलिमेंट्स की बात की, तो क्या वो उनमें से किसी को डिस्टर्ब करके चीज़ों को और वियर्ड कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। प्रारब्ध वही रहेगा। हाँ। मगर अपनी जो जिंदगी जो उनकी बनी हुई है, जो होने वाला, उसमें भी खराबी कर रहे हैं। कि हमें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई हमें कुछ भी उपाय बता दे, हम कर लें। मेरे संचित में शायद बहुत कुछ रहा होगा या होगा अभी भी, और अभी मैं जो कर्म कर रही हूँ छोटे मोटे, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे लीड करूँ। हर आदमी जो आजकल सावन में बहुत लोग, आप जाइए शिव जी की पूजा करते हैं, जिस तरह करते हैं वो करें, खाना खिलाइए। फास्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच प्योरिफाइज यू। सुख और दुख जीवन के 2 पहिए हैं जिन पर से हर किसी को गुजरना होता है। ऐसा कोई भी नहीं जो सुख और दुख के बिना इस जीवन को जी सके। समस्या वहाँ आती है जब हम कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुखों का वास हो, और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो हमें उपाय बताएं, और उपायों को करने के बाद हमारी गाड़ी जो है, हमें ऐसा लगता है कि सुख ही सुख, दोनों पहिए जो है ना जीवन के, वो सुख वाले हो गए और अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हताशा और निराशा तब होती है जब जीवन के हर घड़ी में हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि मेरे ही जीवन में इतने कष्ट हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आता। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि अगर जीवन ऐसा चल रहा है, इस गति से चल रहा है, तो आखिर क्यों चल रहा है, और क्या प्रारब्ध से इसका कोई संबंध है। आपको जिस दिन ये क्लैरिटी हो जाएगी, आपके अंदर से टेंशन्स खत्म हो जाएंगे और जीवन में जो आ रहा है ना, आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ये कहना मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसे प्रकांड व्यक्तित्व नहीं हूँ जो जीवन के हर पहलू के बारे में समझ सकती हूँ। जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मंथन में एक ऐसे व्यक्तित्व जो आपको जीवन के हर डगर पर चलना कैसे है वो सिखाते हैं। एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, मार्गदर्शक हैं, ऑथर हैं ऐसे कई किताबों के जिनसे पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि जीवन असल में है क्या। साथ ही साथ एक वो बहुत कॉरपोरेट जगत के एक चमकते हुए सितारे भी हैं, मतलब उनके पास सारी चीज़ें हैं, आध्यात्म भी है और ये दुनिया, ये भौतिकता भी उनके साथ ही मौजूद हैं। नाम है उनका डॉक्टर ए शंकर। डॉक्टर साहब वेलकम, नमस्ते। सर, जब आपसे मैं बातें करती हूँ तो चेहरे पर से और दिमाग पर से कई परतें मेरी हटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तब मुझे लगता है कि शायद आज मुझे कुछ साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मन के सवाल पूछूं। एक घड़ी में 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों की किस्मत अलग होती है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि एक ही समय में दोनों बच्चे पैदा हुए हैं तो किस्मत भी तो एक जैसी होनी चाहिए। तो इनकी किस्मत में इतना फ़र्क कैसे? मैं खासतौर पर जुड़वा बच्चों की बात करना चाहूँगी यहाँ पर आपसे। देखिए, कोई भी दो आदमी जो पैदा होते हैं, जो भी आदमी पैदा होते हैं, हर आदमी एक अपने एक सोल प्लान होता है, उसके साथ प्लान पैदा होता है, प्रारब्ध के साथ पैदा होता है। चाहे वो साथ भी पैदा हो, हम लोग सब, अगर आप इस विषय में बहुत गूढ़ में जाइए तो हमारी 2 ही शक्तियाँ हैं, जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति कह लीजिए, कोई भी शक्ति, किसी नाम से कह लीजिए। 2 एनर्जीज हैं, एंड ये पूरा जो विश्व है, ये और ये विश्व के अपार में ये 2 एनर्जीज का प्ले है।
I mean, it's a play of these two energies, which are there always, which are there. उनको आप अलग अलग विभिन्न नामों से हम बोलते हैं, जो एक प्रकृति और पुरुष, शिव शक्ति, आजकल सावन भी चल रहा है तो शिव शक्ति के नाम से करते हैं, और इन दो प्ले से एनर्जी से दुनिया चलती है। तो हर आदमी, हम और आप भी एक तरह के एनर्जी हैं, और ये एनर्जी ट्रैवल करती है, और अपने साथ हम लोग अपने साथ कपड़े पहनते हैं। जब ये कपड़ा पहनते हैं तो शाम तक उसमें एक सुगंध, दुर्गंध जहाँ गए हैं उसका हमारे पास उस कपड़े में असर आता है, और अगले दिन धोते हैं कपड़े। बिल्कुल। सिमिलरली आपका सोल भी ट्रैवल कर रहा है, ये तो आप मानिएगा, सोल ट्रैवल्स। और जब सोल ट्रैवल कर रहा है तो अपने साथ एक अनेक बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके चल रहा है, तो उसे हम एक तरह का कर्म जमा हो जाता है इन अ पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स में जमा हो जाता है, जैसे कि हम संचित कर्म कहते हैं जी। और ये हम ही लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग कहते हैं अब ये हमारे डेट्स हमको रीपे करना है। शायद हमने आपके साथ बुरा किया था, किसी जन्म में हमने आपसे 50,000 रुपये लिए थे और अब हमने नहीं दिए, तो आपको डिसीव कर रहा था। अब इन द होल रियलम ऑफ एस्ट्रोलॉजी या कॉन्शियसनेस के रियलम में इनपुट क्या है? इनपुट इज कर्म, और आउटपुट क्या है जो हमें मिलता है। अब ये इनपुट आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप जो शायद मुझे भी नहीं पता है, और जो लोग हो सकता है करोड़ों अरबों में जो लोग बहुत ध्यान करके मेडिटेट करके अपने शरीर से बाहर निकल के आत्मा को ऊपर ले जाए, उनको शायद ऐसे लोग हों, बहुत ही मतलब अभी तक मेरे को नहीं मिले हैं, पर हो सकते हो। तो जो हम लोगों का जो ये जो शक्ति होती है, जो अंदर जो प्रारब्ध होता है, वो एक तरह से लिख के ही आता है। और जो इनपुट जो कर्म है और आउटपुट, ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए, आपने दुखी हुई तो आप मेरे को भी अगले जन्म में आप आप वही करिएगा। हो सकता है अगले जन्म में मैं बीमार पड़ूँ, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़े, मेरे को वहाँ 50,000 रुपये खर्च करना पड़े और मेरे को पेन भी हो। लेकिन तो सर ये इस केस में जो आपको और मेरा संबंध हुआ वो तो कट ऑफ हो गया। फिर नहीं, कट ऑफ कैसे हो गया? वो कट ऑफ तो हो गया। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं रहेगा कि जो आपका जो मैं हूँ, आपका माता हूँ, पिता हूँ, जिसको पेन हो रहा है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस तरह ये मैनिफेस्ट करता है। जो एक वर्ड मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत यूज होता है, जब हाउ डज द कर्म मैनिफेस्ट, वो हमको अलग अलग तरीके से बताता है। अब जहाँ तक आपको जुड़वा जन्म का बच्चों का पैदा हुआ है, जो जुड़वे जन्म भी बच्चे का पैदा हुआ है, बेसिकली जो उत्पत्ति होती है वो हमारा साइंस में भी देखेगा, इट इज़ दिस मेल एंड फीमेल एनर्जी। मैं आपको जो बता रहा था डीएनए का, ये जो डीएनए है ये हमारा जो चला आ रहा है, जो हमारे कहते हैं ये सब पूरा खेल जो है, अपने बच्चों से क्यों प्यार करते हैं, ये सब काया की माया है कि उसी शक्ल हमसे मिल रही है। हाँ जी, है ना, उसी की तो माया है पूरी, उसी से दुनिया आगे बढ़ रही है। और हम लोग इतना करते हैं कि भाई हमने पैदा करा, हमने उत्पत्ति करी इस चीज़ की, तो एक मनुष्य जिस चीज़ की उत्पत्ति करी उससे उसे प्यार हो जाता है और इस तरह जीवन आगे। तो सर ये ज़रूरी नहीं कि दो बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका जो जीवन है वो एक जैसा हो सकता है नेचर में दे में भी कुछ ना कुछ समावेश होगा, माता पिता का समावेश होगा, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो डेस्टिनी है वो एग्जैक्टली सेम हो। इवन इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक बड़े ऊपर से देख लेते हैं कि प्लैनेट्स क्या हैं, नक्षत्र क्या है, बट एस्ट्रोलॉजी इज़ बेसिकली एक 360 डिग्रीज का पाई डायग्राम है, चार्ट है, और हर एक डिग्री एक कहानी बताता है। अच्छा। और हर एक डिग्री अगर आप नक्षत्र में जाइए, गूढ़ में जाइए, नक्षत्र पढ़िए, तो हर एक डिग्री एक कहानी बताता है। और हम लोग हर जगह, हमारे जो नियंत्रण, ये दुनिया 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, वी आर टू, तो 200 मिलियन ईयर से हम लोग वेरियस रूप में आ रहे हैं। कभी हम जानवर भी बने होंगे, आदमी भी बने होंगे, औरत भी बने होंगे, अनेक रूप धारण करते हुए आ रहे हैं इन 200 मिलियन ईयर्स। तो जब भी एक एक डिग्री का जो चीज़ होती है उसमें आप ये सोचिए, जो ट्री होता है, एनिमल्स होते हैं, जो हमारी चीज़ें पास होते हैं, उन सब का भी एक कर्म है, दे आर रिलेटेड। All the living things or even the non-living things? Even the non-living things are made of something. उनमें भी कुछ होता है. There is some kind of energy is there. The energy of pain is not there, but energy is there. जैसे अगर मैं लोगों से कहता हूँ कि आप नॉनवेज मत खाइए, मेरा ये अपना है, जो खाते हैं वो खाएं प्लीज़, पर नॉनवेज मत खाइए। द डिफरेंस इज इन वेजिटेरियन, एक पेड़ होता है
उसको ओनली डिफरेंसेस उसके अंदर लाइफ भी है, सब कुछ है, मगर सेंसेशन ऑफ पेन इज नॉट देयर। जब आप एक नॉन वेज खाते हैं किसी, तो जब आप एक बकरा को काट रहे हैं, शायद आप कभी जाइए देखिए तो उसके अंदर डर होता है, भय होता है। वो डर और भय जो आप काटते हैं और वो चीज़ आप अपने अंदर ले रहे हैं, तो एक तामसिक एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं। सो इट इज़ नॉट गुड, इट विल हैव इट्स इफेक्ट। आपका सोल ट्रैवल करेगा तो वो तामसिक जो एक आपने एनर्जी दैट विल प्ले विद यू। प्लांट्स में शायद दैट इज गोइंग टू हार्म अस इन फ्यूचर। अगर कोई जो तामसिक भोजन ले रहा है तो उसका भी कर्मा ऐड ऑन हो जाएगा। इट इज अ कर्मा व्हिच एड्स ऑन, व्हिच डज एड्स ऑन इन योर एक्शन। और एक्शन से ही आपके और एक्शंस बनते हैं, रिएक्शंस बनते हैं, इस तरह आपकी पूरी चीज़ होती है। तो अगर हम बहुत गूढ़ उसमें जाए तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, आप कैसे माइथोलॉजी में ले लीजिए, शिव परिवार देखिए, शिव परिवार में 5 तरह के जानवर हैं। हाँ। भगवान शेर पे हैं, नंदी जी हैं, मूषक हैं, मयूर है, है ना। और हर चीज़ में देयर इज नो यूनिटी, दे आर ऑल एक दूसरे को खाने में, बट देयर इज डाइवर्सिटी। तो जो हमारी जो माइथोलॉजी है, इसे मिथ कह लीजिए, या मतलब एक चीज़ बताने की एक तरीका है, तो उसमें भी देखिए देयर इज एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग लीड्स टू वन शून्य, जो कि अंत में एक एंड है, एक फ्रॉम कहीं से शुरू हो रहा है। हाँ। तो ये चीज़ समझना आपको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट everything has a relationship with the other thing, each interaction। जैसे आपने ये बात बताई, शिव परिवार की बात बताई आपने, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शिव परिवार ने शायद हमें ये जानकारी देने के लिए या ये ज्ञान देने के लिए वो एक ऐसा रूप बनाया है, प्रारूप बनाया है कि हम समझ सकें कि इन चीज़ों के बीच में भी एक हार्मनी बना के रहा जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप बहुत पुराने किताब देखिए जो पुश टाइम के हैं, या बहुत पुराने ज़माने की जो आप आर्किटेक्चर देखिए, हिंदुस्तान में आज दूर में जाइए, अजंता एलोरा चले जाइए, बाकी जगह चले जाइए, वहाँ पर द वे सेक्सुअलिटी इज शोन, द फेमिनिटी इज शोन। शिव जी को ऐसा, ये तो हमारे 1000 साल में शिव जी को उन्होंने 6 पैक बना के और बिठा दिया ना, उस टाइप से। उस टाइप शिव जी भी एक निर्मल स्वरूप है, बहुत निर्मल स्वरूप में दिखाया गया। बहुत फोटो मेरे पास हैं जहाँ शिव और शक्ति को बहुत ही निर्मल स्वरूप में दिखाया गया कि 2 एनर्जीज मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो ये एक, उसको फिर हम लोग अपना इमेजिन करते रहे, मगर वहाँ भी एक 2 नेत्र हैं और तीसरा नेत्र है, और ध्यान करने से ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये भी है शिव का जो है, चाहे उनको बहुत मसल मैन बना दिया, बट दैट इज़ नॉट देयर। तो ये जो एनर्जी का प्ले है, दैट इज़ व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, which again I will say to the people that we do not know कि ये जो इनपुट और आउटपुट होता है वो किस प्रकार होता है। Nobody अभी तक, there is missing link। हो सकता है मेडिटेशन, अगेन ऐसे मेडिटेशन करके कुछ एक आध लोग होंगे जो शक्ति से बता सकते हो, बट ये जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, ये हम लोग एक पैटर्न से, एक पैटर्न डिज़ाइन करके, उस पैटर्न को देखकर वी ऑल प्रेडिक्ट एस्ट्रोलॉजी कि भाई आपके ज़िंदगी में क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब होने वाला है, किस दिशा में जा सकते हैं, किस दशा में जा सकते हैं। मगर अब आजकल जो एस्ट्रोलॉजी बन गई है कि आपको रेमेडीज़ बताने लगे हैं बहुत लोग, बहुत चीज़ें आप यूट्यूब में देखते हैं। मैं उसके बिल्कुल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है। और इवन एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखिएगा, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अगर आप 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं। मूवेबल प्लैनेट्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कॉमन होते हैं। मूवेबल होते हैं चर, पानी, तभी लोग आपको, हर आदमी कहता है पानी में ये बहा दो, ये चीज़ हो जाएगी। फिक्स्ड होते हैं जो कि धन देते हैं, वो धरती वाले प्लैनेट्स होते हैं, धरती से संबंध रखते हैं। और जो यंत्र वगैरह जो कुछ होते हैं, वो जो प्रेशियस स्टोन्स वगैरह निकलते हैं वो धरती से निकलते हैं, धरती की चीज़ें होती हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप रहता है। तभी तो आप लोग हम लोग रेमेडीज़ बताते हैं वो, जो क्योंकि मैं उससे पहले से रिलेट कर रहा हूँ कि हमारे सब में बीच में रिलेशनशिप है। हम लोग जो इवॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम प्लांट भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एनिमल भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मनुष्य भी रहे हैं, कहीं कहीं आदमी भी रहे, कहीं औरत भी रहे। तो ये सब एवोल्यूशन है। तो जब रेमेडीज़ भी इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में जब हम लोगों ने नक्षत्रों को डिवाइड करा तो इन 3 भागों में जाता, और फिक्स जो वो धरती से रिलेटेड होते हैं, जो कि धरती से चीज़ें निकलती हैं, वो इफेक्ट करती हैं हमें। और तीसरे होते हैं हमारे कॉमन नक्षत्र जो होते हैं, जो कि इन दोनों के
दोनों का समावेश होता है। वो सबसे मुश्किल होते हैं उन चीज़ों में, मतलब रेमेडीज बताने में। हाँ। फिर हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, मतलब आग, पानी, एयर और वाटर। ये 4 एलिमेंट्स हम बने। एथर भी है, उसको भी 1 मिनट छोड़ देते हैं। ये 4 है, तो ये 4 एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे को अपनी ज़िंदगी को और अपने वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को ठीक करने में, जो रेमेडीज के तौर पर। और फायर में तभी हमारे हर जगह हम लोग जलाते हैं, वो दिया जलाते हैं, तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। जब धूप जलाते हैं तो हम उसमें एरी एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हर एलिमेंट के लिए जो हम पूजा पूरी करते हैं, जो आजकल सावन के में भी लोग जो पूजा करते हैं, वो चारों एलिमेंट्स को हम एक तरह से उनको एक वो करते हैं, मतलब वी आर पेइंग आवर ऑफरिंग्स टू देम, है ना। अल्टीमेटली फूल देते हैं, दैट इज बेसिकली एथर एंड वाटर। वाटर तो चढ़ाते ही। तो ये चारों एलिमेंट्स हम रोज की पूजा में करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग जो है सब इतने सब चीज़ें, यही चीज़ मिनिमम इम्पॉर्टेंट है। मगर जब आप रेमेडी देते हैं और अगर आपके किसी के हॉरोस्कोप में मान लीजिए फायरी एलिमेंट ज़्यादा है और आपने उसको कुछ, अब मान लीजिए समझ लीजिए वाटर एलिमेंट उसका कम है और आप उसको किसी और चीज़ के लिए बार बार बोल रहे हैं पानी में बहा दीजिए, पानी में कुछ चीज़ बहा दीजिए, तो वो उसका चंद्रमा को इफेक्ट कर जाएगा, इट विल इफेक्ट हिज मून। तो ये जो रेमेडीज़ हैं, ये जो बनी हैं, इनमें लॉजिक है, बट इसको एक इलॉजिकल वे में जो प्रेजेंट करा जाता है, इट इज़ रॉन्ग। एंड रेमेडीज कैन नॉट, आपके जो दृक कर्म हैं, जो आप डेस्टिन्ड करके आए हैं, जो कर्म हैं, उनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर उन कर्मों से जो और भी आपके कर्म होते हैं या आगे बढ़ते हैं या उनमें निर्मलता लाना है, जो भी आप करना है, उससे रेमेडीज आपको फायदा दे सकती हैं। सर मतलब अगर मैं जो प्रारब्ध से लेकर आई हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि मतलब मुझे उपाय बता दीजिए, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। प्रारब्ध नहीं बदल सकते, वो कुछ नहीं हो सकता, दैट विल बी स्टैटिक। कि भाई आप कोई किसी घर में पैदा होता है, कोई कितने धन के साथ पैदा होता है, कोई कितने वैभव के साथ पैदा होता है, कोई ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो गया, है ना, कोई बच्चा ठीक पैदा हो गया, किसी आजकल ऑटिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है सर। किसी कोई उन ऑटिज्म में भी तरह तरह के हैं, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे खाली फोकस में अच्छे हैं, कुछ कंसंट्रेशन में अच्छे हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। तो हमारी जो रेमेडी के, जब अगर आप गूढ़ में जाओ तो ये रेमेडीज जो हैं, ये हमारे फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये 4 चीज़ें और 9 प्लैनेट्स जो हमारे हैं, वो भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे राशि में इनका देखकर छोटी छोटी जो रेमेडीज होती हैं, जो कि आपको रिलेटेड होती हैं, पेड़ के साथ रिलेटेड होती है, जानवर के साथ रिलेटेड होती है, खाने के साथ रिलेटेड होती हैं, वो सब आप करें तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। बनस्पत लोग ये जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप रेमेडीज बताते हैं, वो इट इज़ नॉट राइट। एंड रेमेडीज जैसे लोग यूट्यूब में से पढ़ के, किताब में से, वो अपने लिए गलत करेंगे, नेगेटिव, दे आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव फोर्सेस टुवर्ड्स इट और टुवर्ड्स देमसेल्व्स। सर यूजुअली कैसा होता है ना कि अगर मैं यूट्यूब में सुन लूँ कि अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप अमुक चीज़ कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ये चीज़ें बहुत फॉलो कर रहे हैं लोग। और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर इस तरह से सुन करके कोई उपाय कर लेता है, तो अगेन वो अपने जो एलिमेंट्स है, आपने 4 एलिमेंट्स की बात की, तो क्या वो उनमें से किसी को डिस्टर्ब करके चीज़ों को और वियर्ड कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, वो उसको खराब कर रहे हैं, किसी और चीज़ कहीं और अपना गड़बड़ कर रहे हैं, और वो भी प्रारब्ध वही रहेगा, मगर अपनी जो जिंदगी जो उनकी बनी हुई है, जो होने वाला, उसमें भी खराबी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट विच इज टू बी अंडरस्टूड। हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, जैसे पुष्य नक्षत्र लोग कहते हैं बहुत अच्छा नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र से अगर बहुत इतना टाइम नहीं डरता, तो पीपल का पेड़ पुष्य नक्षत्र के साथ है, तो कोई आदमी इसका पुष्य नक्षत्र है, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ कुछ पूजा करे तो बहुत अच्छा होता है। इस तरह मंत्र है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं मंत्र कर लो। मंत्र जो है वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्र वही कर सकता है जिसको कि मंत्र का सिद्धि हो। पहले आदमी को मंत्र की सिद्धि करने में उसको करोड़ों बार मंत्र करना पड़ता है किसी को, और वो मंत्र जब सिद्ध होता है तो वो गुरु बनकर एक दूसरे आदमी को देता है। सर मुझे इसे फिर से समझाइए, बिकॉज मंत्र एक ऐसी चीज है जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सुनते हैं और हम उन मंत्रों को बोलते हैं, और मैं भी पर्सनली बोलती हूँ। तो मुझे आपसे समझना है, मंत्र सिद्ध होना चाहिए, और सिद्ध मंत्र मिलने गुरु ही आपको कोई जिसने सिद्ध करा हुआ उस मंत्र को। अच्छा। और मंत्र सिद्ध होता है क्योंकि मंत्र जहाँ भी त्र होता है,
जो भी हमारे त्र, जहाँ भी त लगा हो, मंत्र, हाँ। यंत्र, तंत्र, ये सब चीजें हैं। त्र मतलब होता प्रोसेस, विधि। तो इसी तरह मंत्र की भी एक विधि होती है। तो मंत्र की कोई भी मंत्र हो, उसको एक विधि स्वरूप करना चाहिए। जैसे जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम, जैसे वो लोग बहुत लोग करते हैं, या इवन मैं तो कहता हूँ गायत्री मंत्र भी, क्योंकि बहुत ही आजकल सब बोल रहे हैं आप कर लीजिए गायत्री मंत्र। ये मंत्र उन्हीं लोगों से हमको करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जिन्होंने उस मंत्र को सही रूप में, राहु का जमाना है तो सही भी ना, सही रूप में सिद्ध करा। वो सिद्ध उससे होता है जब वो एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस में उस मंत्र को करोड़ों बार बोले। जब उसको सिद्ध होता है तो वो आपको एक दक्षिणा के रूप में देता है कि आप इसको अब आप बोलिए। तो उस मंत्र को बोलना चाहिए। मंत्र मत बोलिए। अगर मंत्र के अलावा जो सहस्त्र नाम होते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, ये चीजें में, इनमें सिद्धि, मंत्र सिद्धि का ये नहीं, ये आप भगवान के गुण गा रहे हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ जिसको भी अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा करना है, विष्णु सहस्त्र नाम करिए, ललिता सहस्त्र नाम करिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण वगैरह का, आप जिसमें कि महामंत्र है, जिसमें कि कोई एम, क्लीं, क्लूम, श्रीम, ह्रीम, ये सब चीज़ें नहीं है ना, वो मंत्र को नहीं करना चाहिए। ये मंत्र बहुत लोग बगलामुखी मंत्र करते रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। इस तरह तो मंत्र का भी एक तरह, इसी तरह यंत्र भी, मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ कि दिस इज नॉट अ साइंस। अगर मैंने तो बहुत पढ़ा हुआ है, तो यंत्र भी एक साइंस है, और यंत्र बनना भी एक, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ यंत्र। यंत्र इज़ अ ज्योमेट्रिकल एक फिगर होती है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी होती है, और उससे हम यंत्र कहते हैं। और यंत्र पहले ज़माने में जब यंत्र नहीं थे, तो आप मंदिर भी देखिए, आप मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर भी एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर प्लैनेट को अफेक्ट करते हैं, आपको भी अफेक्ट करते हैं, नदी के पास बने हुए हैं। सिमिलरली मैं तो अगर आप बहुत गूढ़ में जाइए तो लोगों को भगवान की पूजा भी जो लोग करते हैं, तो आपको ये आपके प्लैनेट्स के हिसाब से ये देखना चाहिए आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। कि भगवान खड़े हुए हैं, जैसे रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, कृष्ण भगवान है वो टेढ़े से हैं, विष्णु जी लेटे हैं, कहीं भगवान बैठे हुए हैं। तो कौन से भगवान की पूजा किस रूप में करना चाहिए, किस मंत्र के साथ करना चाहिए, और किस तरह वो करना चाहिए, उस इन सब का एक there is a process to do it. Gosh, sir, I have never heard about this. So this is how it is written. It is there in our books. It is, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा हूँ. It is there, and that is the way it is to be done it. अब लोगों ने उसको क्या करा कि हाँ रेवड़ी बहा दीजिए, आप पानी में बहाते जाएंगे कुछ चीज़ें, तो क्या हो रहा है, आप चंद्रमा वीक कर रहे हैं, मून को वीक कर रहे हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें होती हैं। मैं भी कह रहा हूँ टुडे कि जो क्रियामान कर्म होते हैं, जैसे आपने अनजाने जाने में किसी को इस जन्म में कुछ खराब कर दिया, कुछ चीज़ खराब, तो उसको ठीक करने के लिए आप पानी में बहा दो, तो आपने बहा दी, अलग कर दिया, मगर उससे क्या हो रहा है, आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं वीक होता है। तो ये जो करने की विधियाँ जो होती हैं, ये बहुत ही गूढ़ है, एंड इट्स अ वेरी वेरी डीप साइंस विच हैज़ बीन डन इन अ वेरी फ्रिवलेस वे। और यंत्र, मंत्र और तंत्र भी है। तंत्र जैसे जिस तरह लोगों ने खराब कर दिया कि भाई मीट खाना है, अफीम करना है, मच्छी, तंत्र मतलब एक तन से भगवान तक, ऊपर तक, वाइब्रेशंस तक, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन तक पहुंचने के लिए एक विधि है। तो इसमें तन इन्वॉल्व है, बट इट डज नॉट मीन कि वो उसको लोगों ने एक बहुत ही अश्लील रूप में दे दिया कि तंत्र में ये होता है वो होता है। बट इसकी अगर आप पूरा विधि पढ़िए तो एक अलग ही विधि है, और गुरु की ज़रूरत है, चेतना की ज़रूरत है, इसका चेतना वाला गुरु, उसकी ज़रूरत है। देन यू रीच अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम भी एक कॉन्शियसनेस है, आप भी कपड़े पहने, वो भी एक कॉन्शियस, उसके ऊपर, हमारे ऊपर एक कॉन्शियसनेस है। तो आदमी को तो बस ये है कि हम लोग पैदा होते हैं कितने गंदगी के रूप में पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं सब मलिन, हर चीज़, उसमें से अगर पैदा होने के बाद अगर हम एक कमल के रूप में एंड में डेथ हो जाए, उतना ही अचीव कर ले, तो वो मतलब उसको तो मैं मतलब शट प्रणाम करूँगा। सर, ये जो प्रोसेस है ना, बर्थ से लेकर डेथ तक, और वो आपने कहा कि कमल की तरह हम हमारा अंत हो, ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। यही प्रोसेस है, यही तो हमें सीखना है अब। हाँ, यही प्रोसेस कोई आदमी कर ले तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो दिस इज़ हाउ। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी में आजकल यूट्यूब और वगैरह में जो लोग
इतनी चीज़ें कर रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस चीज़ों को समझ के करिए, ठीक जगह करिए, ठीक पात्र से के पास जाइए, और भगवान की पूजा करना जो हम लोगों ने विधि लिखी है कि आगी लगाओ, पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, उससे ही आपके, अगर आप रोज वही करिए, रोज एक कोई प्राणी वही चीज मन से करता है तो बहुत अच्छा करता है। लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मैंने 22 बार पढ़ ली हनुमान चालीसा, कुछ नहीं होता है। बट एक हनुमान जी की जो एनर्जी को अपने अंदर सोच के उसको फिर अब हनुमान चालीसा पढ़े ना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उठे बैठे बैठे भाग रहे हैं हनुमान चालीसा, उससे नहीं होने वाला। आप कम से कम उतना तो करिए कि एक जगह बैठकर उसको मेडिटेट करके हनुमान जी की जो एनर्जी से धीरे से पढ़कर, आराम से पढ़ के उसको, वही लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो ये छोटी छोटी ये रेमेडीज इंपॉर्टेंट है, दे डू वर्क। आपके रोज के कर्मों में फ़र्क पड़ता है, और आपके कर्मों में फ़र्क पड़ेगा तो बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जिस तरह आप एक्शन लेते हैं, पर आपको घर में बोला चाय बनाओ, तो आप चाय बना सकती हैं, और आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, और आप एक अपना कप धीरे से उठाइएगा, आप आगे लगाइएगा, वो करिए, आराम से बना के चाय बना के दे सकते हैं अपना जो भी आए। वही चीज़ आप कर सकती है, बर्तन तेज़ उठाइएगा, चीज़ को नीचे गिराइएगा, उसको जल्दी से आग लगाइएगा, जल्दी से मतलब बनाइएगा, टाड़ आवाज़ करेंगे, बहुत खट 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 हो सकता है वो चाय आपने फिर भी आप ही ने बनाई, आप ही ने अच्छी चीज़ बनाई। तो दोनों में फ़र्क कितना हुआ, और कितने आपने कर्म क्रिएट करे। तो एग्जाम्पल दिया, इसी तरह हम कर्म क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी में जो लोग रेमेडीज़ ये सुनते हैं यूट्यूब में, और बहुत सारे लेडीज़ मैंने सुने हैं, बहुत सारे लोग सुने, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अश्लील, कुछ तो बहुत ही अश्लील चीज़ें भी बता रहे हैं, तो उन चीज़ों में आप मतलब अपने ना आप पढ़े तो ना ज़्यादा पढ़ें बेहतर तो रहेगा। अच्छा है। सर असल में यहाँ पे सारी जो स्टोरी ना, सारी दिक्कतों का जो जड़ मुझे समझ में आता है वो ये है कि हमें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई हमें कुछ भी उपाय बता दे, हम कर लें। अब यहाँ पे दो मेजर चीज़ें जो आपने डिस्टिंग्विश की है, एक आपने कहा कि जो हम प्रारब्ध लेकर आए, जो हमारे संचित कर्म है, हमें पहले तो उनको धीरे धीरे काटना है ना। और दूसरा जो हम अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम उपाय कर लेते हैं तो चलिए समझ में आता है, लेकिन फिर उसका इम्पैक्ट फिर से संचित कर्म में हो जाता है। एक आइडल इंसान को अगर आप मुझे गाइड करें, एक आइडल इंसान मैं, मेरे संचित में शायद बहुत कुछ रहा होगा या होगा अभी भी, और अभी मैं जो कर्म कर रही हूँ छोटे मोटे, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे लीड करूँ ताकि जो आपने बोला ना कि हमारा एंड जो है इट शुड बी लाइक अ लोटस, एक कमल समान हो। तो वही जैसे मैंने कहा, अब सुबह जो हम हर आदमी जो आजकल सावन में बहुत लोग आप जाइए शिव जी की पूजा करते हैं, जिस तरह करते हैं वो करें। अगर आप वो नित्य करिए, 5-10 मिनट रोज करिए, मेडिटेशन करिए, लोगों को मतलब खाना खिलाइए। फास्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच प्योरीफाइज यू। फास्टिंग इज, नॉन वेज का मैंने आपको बताया, मेरा आई एम नॉट इन फेवर ऑफ नॉन वेज। इन सब चीज़ों में अगर आप अपना बस यही सब करते रहिए, और 10-15 मिनट मेडिटेशन डज नॉट मीन कि हर आदमी अपना तरीका मेडिटेशन का ढूंढ ले। ये मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता। मेडिटेशन इज अंडरस्टैंडिंग योर माइंड। अपने माइंड को समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इवन एस्ट्रोलॉजी से बन जीता, आपने सब कुछ जीत लिया। तो अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, एंड अंडरस्टैंडिंग माइंड के लिए ये नहीं कि आपको बैठना है, कुछ करना है। इट इज़ यू कैन सिट, यू कैन स्टैंड, जो भी जिस तरह कर सकते हैं। आपका अपना एक प्रोसेस ऑफ 15 मिनट का मेडिटेशन रोज़ करिए। आई थिंक लाइफ बिकम्स बेटर, थिंग्स बिकम स्मूदर, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपका एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडेंस, अ टूल टू टेल यू कि भाई तुम्हारे अगले साल तुम्हारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इश्यूज आने वाले हैं, तो उसमें आपका अपने कर्म भी तो होते हैं, फ्री विल भी तो होता है। दैट ऑलवेज यू कैन यूज इट टू फेस इट प्रॉपरली। वाह। और सर ऐसे जब समय थोड़ा ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे समय में अपने आप को काम और कंपोज रखने के लिए क्या कुछ तरीका है? मेडिटेशन है आपने जो बताया, इसके अलावा जैसे मैंने सुना है कि दान करो, पुण्य करो, वो सब ठीक रहेगा? बहुत अच्छी चीज़ होती है। सबसे बेस्ट चीज़ होती है आप किसी को पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, ये सब चीज़ें करिए। दे गिव यू एनर्जी बैक विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। That's so nice. These are the basic things जो आप करिए, वो बहुत अच्छा है। हम लोग इतना करते हैं कि कभी भी हम लोगों ने कभी भी किसी भी पेड़ को जाते वक्त प्रणाम किया है? क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ऑक्सीजन से चल रही है, जो हमको पेड़ों से मिलती है। क्या हम पेड़
हम इंक्लूडिंग एवरीबडी हो, एनीबडी हो, क्या हम लोग कभी भी सुबह उठ के कोई भी पेड़ को प्रणाम करते हैं कि हाँ भाई I do, sir. तुमसे करते हैं ना, बहुत अच्छा करती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पेड़ से हमारी बहुत बहुत जुड़ा हुआ है। आपका लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए, आप 5-3 एक ही पेड़ प्लांट कर दीजिए, यू विल सी अ चेंज, बिलीव मी, करके देखिए आप, क्योंकि ये हमारे पूर्वज भी हैं और इनसे आप जी भी रही हैं। हम लोग डू वी थैंक देम? हम इनको तो थैंक नहीं करते हैं, और बाकी हम लोग भाग रहे हैं हज़ारों लाखों रुपए लेकर कि भाई हमारा वो, द होल साइकोलॉजी ऑफ गिल्ट एंड फियर एंड द होल इंडस्ट्री ऑफ रेमेडी, वो एक अलग विषय है, मगर उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ना गलत है। और ये कहना कि यंत्र मंत्र तंत्र, गोइंग टू ट्रैवलिंग टू रिलीजियस प्लेस इज ऑल्सो गुड। That's nice. ट्रैवलिंग टू अ प्लेस जो पानी के बगल में इज ऑल्सो गुड। गंगा में नहाना, मतलब किसी भी चलते हुए पानी में नहाना, वो भी अच्छी। ये चीज़ों के पीछे एक लॉजिक है। इट्स नॉट एंड दीज थिंग्स यू डू, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको कभी टेंशन हो, हरिद्वार जाइए, नहाइए, बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ें करिए जो कि दीज थिंग्स आर ऑलवेज वेरी गुड, रादर देन लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ उपाय करते हैं। सर, इट हैज़ बीन अ लवली एक्सपीरियंस। आपसे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लाइफ ना बहुत सिंपल लगने लग जाती है कि इससे कॉम्प्लिकेट हमने किया है। बहुत सारी क्वेरीज हैं जो मैं आपसे आने वाले प्रोग्राम्स में पूछूंगी, और आज लेकिन जो आपने बताया, इट्स एन आई ओपनर फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी हुएवर इज वॉचिंग आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार हृदय से। थैंक यू। नमस्ते।